मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी करें। आपने बताया था कि तप करना चाहिए, तो कैसे तप किया जाए, कोई व्रत किया जाए कि हमारा मनोकामना पूरी। पहली बात तो एकादशी व्रत शुरू करो। फिर जैसे भगवान शिव की उपासना तो सोमवार व्रत शुरू करो। भगवान शंकर का अभिषेक करो, नाम जप करो, कुछ पाठ करो और वो भगवान को प्रदान करो। फिर भगवान से प्रार्थना करो। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया। और एक हो गया कि लाडले प्रभु मैं आपकी लाडली हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मेरा हिसाब तो बहुत छोटा है, नाथ आप अपने हिसाब से कीजिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है जो दूसरा बताया। पहले वाला वो एक दुकानदारी का मार्ग है कि जो हम किया उसका फल दे दीजिए, और इसमें किए का फल नहीं है, इसमें मैं आपकी हूं। जैसे गोदनामा में नहीं होता पूरी प्रॉपर्टी गोदनामे वाले के ऊपर, ऐसे ही भक्त को भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भक्त जब अपना भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो जितना हमारा समर्पण जोर का होगा उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। एक ये मार्ग है और एक ये मार्ग है कि जितनी जोर का हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, उसका वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। ये कमजोर मार्ग है, इसमें हम कितना करेंगे। और ये मार्ग है कि सीधे भगवान अपना ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम जो चाहिए उसका खजाना खोल देते हैं और भक्त निहाल हो जाता है। तो भगवान का बनने में ज्यादा लाभ है। भगवान के लिए साधना करना, भगवान के बन के, ये और उत्तम बात है। अपने लिए साधना करना ये छोटी बात है। भगवान के होना ये बड़ी बात है। और भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम लोगों की आवश्यकताएं तो है। हम आपको सच्ची बताएं, भगवान के हो जाने में इतना आनंद है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। आप कह सकती होगी कि आपने तपस्या किया, अब तो क्या मेरे जीवन की तपस्या का फल ये संसार की झूठी माया है जो मरने के बाद साथ नहीं जाती है? नहीं, हमारी तपस्या का फल अगर ये है तब तो बहुत बेकार है। नहीं, भजन का फल ये नहीं है, भजन का ब्याज ये है। मूल फल तो भगवान का परमानंद प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति होना, दुखों से छूट जाना, सदा सदा के लिए दुखों से पिंड